अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान पाकिस्तानी एंड स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हैव को। यानी हैव हमारी डेली कन्वर्सेशन में क्या रोल प्ले करता है और इसका क्या रोल है हमारी डेली कन्वर्सेशन की गुफ्तगू में, और डेली के जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो चले देखते हैं वर्ड हैव क्या करता है। जी, सबसे पहले रूल नंबर 1 देखते हैं। ये मौजूदा ज़माने में किसी चीज़ के रखने या पास होने को ज़ाहिर करता है। जी, हैव को उस वक़्त यूज़ किया जाता है कि जब मौजूदा ज़माने में जो ज़माना हमारा चल रहा होता है, जो वक़्त हमारा चल रहा होता है, जो कंटिन्यू होता है, उसके अंदर जो कोई काम यानी किसी चीज़ के रखने या किसी चीज़ के पास होने को बयान करने के लिए, किसी को बताने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। जी देखें, रूल नंबर 2 देखते हैं। इसको आई, वी, यू और दे या जमा इसम यानी प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जी देखें, जब हमारा सेंटेंस आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल नेम से शुरू होगा या स्टार्ट होगा, उस वक़्त हम हैव का यूज़ करेंगे और इसके अलावा किसी और के साथ नहीं। यानी ये प्लूरल प्रोनाउंस और प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो आई एक चूँकि है तो सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव ही आता है। जी, रूल नंबर 3, इस सबक में हैव सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, ना कि किसी एक्शन को प्ले करेगा। यानी यहाँ पे इस लेक्चर में हैव जो है वो इंट्रोडक्शन किसी के पास किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करेगा। यहाँ पे कि कोई एक्शन, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि फ़लाँ के पास फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ के पास फ़लाँ चीज़ है। यानी कि मेरे पास एक कार है, उनके पास एक डॉग है, एट्सेट्रा। इस किस्म के सेंटेंसेस आएंगे। तो आई होप इट्स क्लियर। तो चलें देखते हैं एग्जाम्पल्स। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें प्रैक्टिस मश्क। अब देखते हैं कि हैव क्या रोल प्ले करता है और इसको किस किस्म के सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है द वर्ड हैव को। जी देखें कि जी नंबर 1 पे देखें, उनके पास मछली है। अब देखें प्लूरल नेम है, उनके पास मछली है। दे आगे हम यूज़ करेंगे हैव, सब्जेक्ट दे के फ़ौरन बाद हैव को यूज़ करेंगे। दे हैव अ फिश। ये देखें 2 पे हमारे पास एक कार है। तो यहाँ पे देखें ये भी एक प्लूरल चीज़ को डिस्कस कर रहा है। ये जो सेंटेंस है, हमारे पास एक कार है, तो यहाँ पे है वी हैव अ कार, वी हैव अ कार। नंबर 3 पे देखें, वो एक कलम रखते हैं। यानी ये कोई 3, 4 या 5 या 8 या 10 लड़के हैं जिनके पास कहने वाला कह रहा है कि उनके पास एक कलम है, या वो ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके पास एक कलम है या वो एक कलम रखते हैं। तो लिखेंगे दे हैव अ पेन। पॉइंट नंबर 4 देखें, मेरे पास 3 किताबें हैं। मेरे पास 3 किताबें हैं। आई हैव 3 बुक्स। नंबर 5 पे देखें, लड़कों के पास गेंद है। बॉयज़ हैव अ बॉल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैव को यूज़ किया गया जब हमारा सेंटेंस जो है वो किसी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन को डिनोट करे, डिस्प्ले करे, डिस्क्राइब करे। उस वक़्त हम इसके अंदर हैव को यूज़ करते हैं। और जब हम किसी की मलकियत को, अपनी मलकियत को, किसी की मलकियत को बयान करें, उस वक़्त के फ़लाँ के पास फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ के पास फ़लाँ चीज़ है, बट प्लूरल नेम होना चाहिए। यानी या बॉयज़ हो या मैन हो या गर्ल्स हो या और मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोनाउन और प्रोनाउंस हैं जो प्लूरल बोले जाते हैं, जैसे कि दे, वे, यो। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर कि जब किसी प्लूरल नेम की या एक से ज़्यादा लोगों की मलकियत को जाहिर करना हो, जैसे कि ये देखें हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार, तो उस वक़्त हम हैव को यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप इट्स क्लियर। तो हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, जिसमें इसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं कि जिनमें इनकार पाया जाए। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे मनफी, कि इनको
जब किसी की मलकियत को बयान करना हो लेकिन हम कहें कि उसके पास ये चीज़ नहीं है, हम ये चीज़ नहीं रखते, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम जस्ट क्या करेंगे, हैव के फ़ौरन बाद नॉट को लगाएंगे तो हमारा टोटल सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें, उनके पास मछली है, तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, जस्ट हैव के बाद नॉट लगाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा कि उनके पास मछली नहीं है। उनके पास मछली नहीं है ये मनफी है क्योंकि यहाँ पे इनकार किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, सिर्फ हैव के बाद नॉट को यूज़ किया तो हमारा टोटल सेंटेंस जो है वो मनफी में चेंज हो गया। दे हैव नॉट अ फिश, दे हैव नॉट अ फिश, उनके पास मछली नहीं है। नंबर 2, हमारे पास कार नहीं है, वी हैव नॉट अ कार। नंबर 3, वो एक कलम नहीं रखते हैं, दे हैव नॉट अ पेन। नंबर 4 पे देखिए, मेरे पास किताबें नहीं हैं, आई हैव नॉट बुक्स। लड़कों के पास गेंद नहीं है, बॉयज़ हैव नॉट अ बॉल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया, जस्ट ये पॉजिटिव हैं, इनमें सिर्फ हैव के बाद नॉट लगाया तो ये हमारे पास बन गया मनफी। यहाँ पे देखें, उनके पास मछलियाँ नहीं, दे हैव नॉट अ, उनके पास मछली नहीं, दे हैव नॉट अ फिश। हमारे पास कार नहीं है, वी हैव नॉट अ कार। ओके, तो यहाँ पे हमने उनको नेगेटिव बना दिया जब हम कहें कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ शख्स के पास या फ़लाँ लोगों के पास ये चीज़ नहीं है। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने किया मनफी और सवालिया, यानी नेगेटिव में यहाँ से उनके पास मछली नहीं है, लेकिन हमने इसमें क्या लगाकर सिर्फ जस्ट क्या को लगाया तो ये हमारा सेंटेंस बन गया मनफी भी और सवालिया भी, यानी नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। तो जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो उस वक्त इनको क्या करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अब जस्ट क्या करेंगे, हम अपने हैव को उठाकर बाहर लगा देंगे, यानी बाहर सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। तो पहले देखें, वहाँ पीछे हमने नेगेटिव में पढ़ा था, दे हैव नॉट अ फिश, उनके पास मछली नहीं है। लेकिन जब हम कहेंगे क्या उनके पास मछली नहीं है, यानी सवाल करेंगे और उसमें इनकार भी होगा, उस वक्त क्या करेंगे, हैव को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे जस्ट। यही इसमें प्रोसेस है, यही इसमें एक मेथड है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ हैव को उठाएंगे तो यहाँ पे शुरू में लगा देंगे तो ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव से नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव मिक्स एक बन जाएगा। तो जस्ट हैव को उठाकर शुरू में लगाएंगे। देखिए, एक एक वर्ड हम चेंज करेंगे तो हमारे सेंटेंस तब्दील होते जाएंगे। नंबर 2, क्या हमारे पास कार नहीं है, हैव। देखें, वी के आगे हैव था, मैंने हैव को उठाकर शुरू में लगा दिया तो ये हमारा बन गया सवालिया भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव भी, हैव वी नॉट अ कार। क्या वो एक कलम नहीं रखते हैं, हैव दे नॉट अ पेन। क्या नंबर 4, क्या मेरे पास किताबें नहीं हैं, हैव आई नॉट बुक्स। क्या लड़कों के पास गेंद नहीं है, हैव बॉयज़ नॉट अ बॉल। सवालिया सेंटेंसेस, यानी अब इनमें मनफी नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं है, ये जस्ट इंटेरोगेटिव यानी सवालिया है। इनमें सिर्फ क्वेश्चन किया जाएगा, सिंपल और कुछ भी नहीं। देखते हैं, क्या उनके पास मछली है। अब यहाँ पे देखें, पहले हमने डिस्कस किया क्या उनके पास मछली नहीं है, तो अब नहीं यानी नेगेटिव को यहाँ से ख़त्म कर दिया, यहाँ से उसको डिलीट कर दिया। अब जस्ट हमने इंटेरोगेटिव सवालिया यहाँ पे क्वेश्चन ही करना है। जी, तो अब देखते हैं, क्या उनके पास मछली है, हैव दे अ फिश। यहाँ पे अब हमने क्या डिस्कस करना है, सिर्फ सवालिया। इससे पहले हमने डिस्कस किया जिसमें सवाल भी पूछा जा रहा था और इनकार भी था, लेकिन अब यहाँ पे इनकार को ख़त्म कर दिया, अब सिर्फ क्वेश्चन है। ये सेंटेंसेस वो हैं जहाँ सिर्फ क्वेश्चन किया जाएगा, ना कि ऐसा नहीं होगा कि बायक वक़्त ये मनफी भी हैं और जो है सवालिया भी है। तो यहाँ पे सिर्फ सवाल किया जा रहा है कि क्या उनके पास मछली है, हैव दे अ फिश।
नंबर 2 पे देखें, क्या हमारे पास कार है, हैव वी अ कार। नंबर 3, क्या वो एक कलम रखते हैं, हैव दे अ पेन। नंबर 4, क्या मेरे पास किताबें हैं, हैव आई बुक्स। नंबर 5, क्या लड़कों के पास गेंद है, हैव बॉयज़ अ बॉल। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे सिंपल हमने इंटेरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस को डिस्कस किया, ना कि नेगेटिव और सवालिया को। यानी पहले 3 पॉइंट है, पहले नेगेटिव, फिर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, और अब सिर्फ इंटेरोगेटिव सिंपल। तो आई होप दिस वीडियो लेक्चर will give you a lot of information about have। तो अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।